हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैंने भेजी थी आप लोगों ने देखी होगी। मैं बात करने वाला हूँ, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी मेरा वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रस। बहुत अच्छा कंटेनमेंट, शॉर्ट ट्रिक में एकदम रटवा दूंगा। एकदम रस जो है देखते ही आपके मुंह में रस आ जाएगा मेरे दोस्तों। चलो आज बात करने वाले हैं रस की। तो देखिए, बात करने वाले हैं रस। रस का अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्वेश्चन आता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस भी दिया होता है, आनंद दिया होता है, अर्थ दिया होता है, कई सारी चीज़ दी होती है, पर वहाँ पे आपको क्या लगाना है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब रस देखिए क्या होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद का अनुभूति मतलब अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। महसूस, अनुभूति मतलब होता है महसूस होना। ठीक है। अब बात करेंगे रस का अर्थ मतलब स्रा धातु से होता है। रस का अर्थ जो है स्रा धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसी को रस कहते हैं। जो भाव में आपके हृदय में बहेगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे रस। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हर जगह आपको रस से एक दो क्वेश्चन मिलते हैं मेरे भाई। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे नेकपाल हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सेंट्रल टीटी हो, हर जगह से एक ना एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं मेरे भाइयों। बात करते हैं रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि रस की आत्मा या प्राण किसे माना गया है? तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है मेरे भाई। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन बनता है कि रस जो है, रस की उत्पत्ति किसने की थी, उसका श्रेय किसको जाता है? तो वो जाएगा हमारे भरत मुनि जी को। ये हमारे भरत मुनि जी हैं जो रस के जनक कहलाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि रस के जनक कौन है? तो भरत मुनि जी। ठीक है। अब बात करते हैं, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। 8 प्रकारों का वर्णन किया है। शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना मेरे भाई। अब बात करते हैं रस के अंग कितने हैं। तो रस के अंग आप बात करेंगे, रस के अंग है भैया 4। कितने हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये हो गए हैं रस के अंग। तो आपको क्वेश्चन आएगा रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग लगाइएगा भैया, 4 अंग। कौन कौन? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बात करते हैं स्थायी भाव की। स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, वह भाव जो स्थायी हो, अर्थात काफी समय तक बना रहे। काफी समय तक बना रहे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? रसों की संख्या 11 है वर्तमान में। भरत मुनि के अनुसार कहेगा तो 8। ठीक है। बात करेंगे कि स्थायी भाव क्या होता है। तो स्थायी भाव का मतलब होता है जो प्राप्त हो अपने हृदय में, उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति माने होता है प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति मतलब होता है प्रेम। हास रस का स्थायी भाव होता है हास मतलब हंसी। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जब भी आप देखना कहीं भी कोई दुर्घटना या हो जाती तो वहाँ पर आपका करुण रस का स्थायी भाव आपको मिलेगा, वो है शोक। ठीक है। करुणा में आपको देखा होगा जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर वर्णन कहा गया है, वहाँ अतिशोक्त अलंकार है वहाँ पर। तो वहाँ पर कहा था कि करुणानिधि करुणा करके रोए, समझ रहे हो? तो वहाँ पे आपको क्या शोक मिलेगा? शोक। वहाँ पर अगर रस पूछतेगा तो स्थायी भाव करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाता है मेरे दोस्त। बात करेंगे रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है,
एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है और वो आपको वही मिलेगा। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, और भीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, डर। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वात्सल रस का स्थायी भाव होता है वात्सल। और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत अनुराग विषयक। तो मेरे दोस्तों, यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब बात करने वाले हैं विभावों की। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव समझ रहे हैं मेरे दोस्त? अब क्या कहते हैं? आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका आलंबन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत हो उसे हम आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव कहलाता है। तो यहां पर समझिए, आलंबन विभाव क्या? जिसका आलंबन या सहारा लेकर, समझ रहे हो, भाव जागृत हो हृदय में, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे देखिए, फिल्म की हीरोइन जो होती है वो क्या होती है? वो नायिका होती है। फिल्म का हीरो क्या होता है? वो नायक होता है। ठीक है। तो आप जब भी पिक्चर देखने जाओगे तो एकदम जब पिक्चर चलेगी, जब उस पूरी पिक्चर देख लोगे तो उसके बाद में आपको आनंद आएगा, देखने में भी आएगा, लेकिन उसके बाद में जब कुछ चीज़ें सोचोगे तो आनंद आपके हृदय में आएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको ही हम क्या कहते हैं? विभाव। अब बात करते हैं उद्दीपन विभाव की। विभाव के दो प्रकार हैं, एक विभाव, एक उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं का परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे प्रकृति, सुहावन वातावरण, चांदनी रात, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल, उद्यान आदि। अब बात करते हैं संचारी भाव क्या होता है। देखिए, संचारी भाव ज़्यादा देर तक ना हो, अर्थात क्षणिक मतलब कुछ टाइम के लिए आपके अंदर कोई भाव आए, उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती? 33 मानी गई है। हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम आदि होते हैं। क्या होते हैं? आदि होते हैं 33। हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम आदि होते हैं मेरे दोस्त। हर्ष क्या थोड़ी देर के लिए होता है आपको, चिंता भी होती है, थोड़ा कोई काम बिगड़ जाता है तो चिंता थोड़ी देर के लिए होती है, उसे ही हम संचारी भाव का दर्जा दिया गया। संचारी भाव क्वेश्चन आता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती? तो 33 होती है मेरे दोस्त। कितनी होती? 33। ये आपको याद रखनी है मेरे भाई। बात करते हैं कुछ यहाँ पर मतलब क्या है, कुछ वाक्य हैं। देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, ये क्या है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ये वाक्य तुम्हारा है करुण रस का। ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये वीर रस का। राम जपू रामा जपू राम जपू बावरे, ये है क्या? भक्ति। समझ रहे हो मेरे दोस्त? इन दांतों पर मोती बारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, ये होगा वात्सल। ठीक है। इन दांतों पर मोती बारूं, ये हो जाएगा आपका वात्सल। ये वात्सल रस की पंक्तियां हो जाएंगी आपकी। ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही वहाँ पर आपको पंक्तियां मिलेंगी तो उसमें पहचानना होगा कि कौन सा रस है उसमें, और रस का स्थायी भाव पहचानना होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अब बात करते हैं सबसे पहले श्रृंगार रस की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति हो। ये कौन कह रही है? राधा जी कह रही हैं। वो क्या नाम, राधा नहीं कह रही, ये सॉरी मीरा जी कह रही हैं। ये मीरा जी की पंक्ति है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। एक जगल है तेरी आंखों में, समझ रहे हो, जहां रहा भूल जाता हूं। अब आपको समझ में आया होगा। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो क्या है ना, मीरा जी ने अपना पति जो है सिर मोर मुकुट हमारे मुरलीधर को मान लिया था। तो मीरा जी तो दीवानी हो गई थी।
तो आपको पता ही होगा, उनके बहुत सारे दोहे हैं, उन्होंने टीका लिखे हैं कई सारी, तो आपको पता ही होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसा ही आपको मिलेगा वहाँ पर। अब बात करते हैं वीर रस की। खून लड़ी मर्दानी, मतलब ये अपने क्या है, खूब लड़ी मर्दानी तो वो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये क्या है यहाँ पर, वीर रस। वीर रस यहाँ मिलता है। झांसी वाली रानी जो थी वो क्या थी, मर्दानों जैसे लड़ी थी एकदम। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। समझे, ये कह रहा है यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। समझ रहे हो। तो यहाँ पर वीर रस का प्रयोग हुआ है मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ, वीर रस का प्रयोग हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। बात कर रहे हैं करुण रस की। जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। समझ रहे हो। यहाँ पर करुण रस है। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या है, करुण रस। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करुण रस। करुण मतलब क्या है, शौक। अब देख लेना हास रस। हाथी जैसी देहें गेड़े जैसी खाल, हाथी जैसी देहें और गेड़े जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसी गाल। समझे, हाथी जैसी देहें गेड़े जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसी खाल। देखिए यहाँ पर रौद्र रस। खून उसका उबल रहा था, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। तो यहाँ पर रौद्र रस से क्रोध। समझ रहे हो मेरे दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं भयानक रस। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी, लग रहा था डर और दूर भी था भोर। ठीक है। अब यहाँ पर विभत्स रस हो जाएगा। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। गिद्ध और चील वहाँ पर मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा विभत्स रस हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करते हैं अद्भुत रस। मछली चल की जमीन पर, मछली चल कर जमीन पर आई, अचला देख ये साहिल भाई। आगे नदियाँ पड़ी पार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पर, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर अद्भुत रस हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब बात करेंगे शांत रस की। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बंदी से टलें। हे मालिक तेरे बंद हम, ऐसे हमारे हों करम, नेक रस्ते पर हम चले, अपने आप से हों हम बंद चले। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है हम नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा नाही, देखा माही। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं अब हम नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। समझ रहे हो। तो सूरदास की पंक्ति है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं भक्ति रस की। रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम। ये हो जाएगा भक्ति रस। ऐसी पंक्ति मिलेंगी आपको। वात्सल रस की, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यहाँ पर क्या वात्सल रस है जो हमारे कृष्ण भक्ति से संबंधित है मेरे दोस्तों, कृष्ण से। तो यहाँ पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है वात्सल रस में। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और यशोदा जी कहती हैं कि बेटा कन्हैया ने माखन खाया होगा। गोपियाँ कह रही हैं कन्हैया ने माखन खाया है। तो यहाँ पर क्या है, वात्सल रस हो जाएगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आई होप समझ में आया होगा।
रस की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण एकदम मैजिक ट्रिक की जैसे है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ को। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। तो जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। जय हिंद, जय भारत।